हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संधि की। संधि की टॉपिक क्या है? संधि। हमारा टॉपिक का नाम है संधि। जैसा आपको पता चल गया होगा, आपने देख लिया होगा थंबनेल में। और संधि हम करने वाले हैं मात्र 10 मिनट में। संधि का स्वाहा। जी हाँ, 10 मिनट में संधि आपके कहीं पे होगी? हाथ पे होंगी। संधि क्या होंगी? आपकी उंगलियों में होंगी। ठीक, मात्र और मात्र 10 मिनट में संधि आपकी उंगलियों पर होंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी फटाफट। संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। किसको कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपको देखो, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां पे इसके नोट्स प्लस आपको प्रैक्टिस सेट और ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये भी आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। तो प्लीज अभी जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। यह पूछ सकता है दो वर्णों से उत्पन्न विकारों को कहते हैं? संधि कहते हैं। या फिर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्योंकि संधि का अर्थ होता है जोड़ना या संयोग या समझौता। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम संधि कितने प्रकार की होती है। संधि दो प्रकार की नहीं होती, संधि होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कहेंगे 2 लिखा मिलेगा, लेकिन 2 नहीं होता है। कितना होता है? 3 होता है। 3 क्या होता है? पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है हमारी कौन सी होती है? जल्दी बताओ। विसर्ग संधि। जी हाँ, वेरी गुड। तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। यहाँ पर बात करने वाले स्वर संधि की, व्यंजन संधि की, विसर्ग संधि की। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? जल्दी बताइए। स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। 5 प्रकार कौन कौन से होती है? पहला तो होता है क्या हमारा? दीर्घ संधि। दूसरा क्या होता है हमारा? जल्दी बताओ। दूसरा क्या होता है हमारा? गुण संधि। तीसरा होता है हमारा वृद्धि संधि। और चौथा होता है हमारा आदि संधि। और पांचवा होता है हमारा यण संधि। क्या होता है? यण संधि। देखो, आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता कि सर पहले दीर्घ को रखा, कहीं किसी ने पहले गुण पढ़ा है या कहीं हमने पहले वृद्धि पढ़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण या पांचवा आदि, ऐसे कह लो। क्या फर्क पड़ रहा? संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। बस ये चीज ध्यान रखनी है। फटाफट बात करते हैं हम स्वर संधि पहले भाग की, दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? समान वर्णों के मेल से। किसके? समान वर्ण। वर्ण क्या होंगे? हाँ, स्वर। क्योंकि बात चल रही है स्वर संधि की, तो क्या आएंगे? स्वर। समान स्वरों के मेल से बनी संधि क्या कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। जैसे कि समान स्वर कौन सा होता है? जैसे ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आ। ए प्लस बड़ा आ समान स्वर है ना। छोटा है वो या बड़ा है वो, क्या होते हैं? समान स्वर होते हैं। तो क्या हो गया? आ। अगर यहाँ बात कर दूं मैं ए प्लस ई की, तो ये क्या होंगे? विभिन्न स्वर हो जाएंगे। तो इसमें स्वर संधि नहीं होगी। तो फिर कौन संधि होगी? आगे पता चलेगा। तो ये ए प्लस ए बराबर आ, दीर्घ संधि। ए प्लस आ हो या आ प्लस आ हो या फिर आ प्लस ए हो, क्या बनना? क्या है? बड़ा ही बनना है। ठीक। अब है ऊ प्लस ऊ। अब देखो, चाहे ऊ में आप छोटे ऊ में बड़ा ऊ जोड़ दो, या बड़ा ऊ में छोटा ऊ जोड़ दो, या फिर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ कर लो। सबसे मिलकर क्या बनेगा? इन सबसे मिलकर बनेगा बड़ा ऊ। तो क्या होगा? क्योंकि समान स्वर, ये भी समान है, ये समान, एक जैसे ना, या फिर एक जाति के, एक जातीय स्वर बोल दो, समान स्वर बोल दो, ये क्या हो गया? समान स्वर। इनसे क्या बनेगा? इनका दीर्घ रूप मतलब बड़ा रूप। क्या हो गया? बड़ा ऊ। ई प्लस ई बड़ा ई बड़ा ई बड़ा ई, बड़ा ई प्लस बड़ा ई बड़ा ई। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो सब है। छोटा ई मिले, मैंने आपको पहले बताया, या बड़ा ई से जुड़े, या छोटा ई प्लस छोटा ई जुड़े, या फिर बड़ा ई प्लस बड़ा ई जुड़े, या फिर एक छोटा हो इनमें एक बड़ा हो, लेकिन है तो सब समान जाति के। इन सबसे क्या मिलकर बनेगा? दीर्घ संधि। क्या मिलकर बनेगी? दीर्घ, क्योंकि अपना में बड़े हो रहे हैं। इनका दीर्घ मतलब होता है बड़ा। क्या होता है इसका मतलब? बड़ा। लघु मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। तो हम कह सकते हैं स्वर का बड़े रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। मतलब किसी भी स्वर का बड़ा हो जाना क्या होता है? दीर्घ संधि कहलाता है। ठीक। मगर क्या होना चाहिए? समान जाति का, फिर एक से होने चाहिए, समान जाति के होने चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं हम गुण संधि की। देखो, गुण का सबसे अच्छा हिसाब है जहां भी आपको ये दिखाई दे मात्रा। ये क्या है? ये ऐसे एक ही मात्रा, एक मात्रा दिखाई दे कहीं भी। जैसे कि मैं आपको लिख रखा है महोदय, ये क्या लिख रखा है मैंने? महोदय। ये क्या होगी? एक मात्रा हो गई। किस पे? है पे। जहां भी एक मात्रा दिखाई दे वहां आंख नीचे क्या लगा दो? गुण संधि। या फिर जहां भी संधि में री से ऋषि का प्रयोग हो,
किसका, री से ऋषि का प्रयोग होता दिखाई दे, वहां पीछे क्या लगा दो, गुण संधि। वहां क्या होगी, गुण संधि। फटाफट देखो, हमें दीर्घ संधि याद होगी, हमें गुण संधि याद होगी। अब यूज कैसे करना है इसे समझाता हूँ फटाफट। अब है ए प्लस आ, इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान इसमें रखना है, देखो ए प्लस आ को ही मिलना है। ये गुण संधि, ये वाली जो है मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ, और ये प्रतिसंधि, इन दोनों में एक से रूल फॉलो होते हैं। एक से क्यों होते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन दोनों में ए प्लस आ ही होगा। देखो उसमें भी क्या है, ए प्लस आ, ये रहा, और इसमें क्या है ए प्लस आ। अब ये ए प्लस आ का रोल क्या है, रोल ये है अगर ए प्लस आ के बाद, ए प्लस आ के बाद कोई विभिन्न स्वर आए, प्लस विभिन्न स्वर जैसे ई से जुड़ जाए, ऊ से जुड़ जाए, या फिर री से जुड़ जाए, तो क्या बन जाएगा, ई से जुड़ने के बाद ए, ऊ से जुड़ने के बाद ओ, री से जुड़ने के बाद आर बन जाएगा। जैसा आपने संधि वो पढ़ा होगा हमारे साथ, वर्णमाला पढ़ी होगी, तो वर्णमाला पता होगा कि ए प्लस ऊ बराबर ओ होता है, ए प्लस ई बराबर ए होता है। समझाया होगा ना, बिल्कुल वही रूल फॉलो हो रहा है। ए प्लस ई बराबर ए होता है, या फिर ए प्लस बड़ी ई बराबर ए होता है। आपको बड़ी ई हो या छोटी, मैंने ओब्लिक जो लगाया इसका मतलब क्या होता है, ये तो छोटी ई हो या बड़ी हो, चाहे ए प्लस ई जुड़े या फिर ए प्लस बड़ा ई जुड़े, या फिर आ प्लस ऊ जुड़े या फिर आ प्लस बड़ा ई जुड़े, बनना क्या है, ए ही बनेगा। ठीक, अब एग्जाम्पल समझा देता हूँ। नर में ए में क्या है, रे में क्या है ए। जैसे आपको वर्ण तोड़ना सिखाया होगा, तो रे कैसे बनेगा, रे प्लस ए से मिलकर बना है ना रे के नीचे हलन प्लस ए, ये क्या बन गया, रे। तो नर प्लस इंद्र क्या हो गया, नरेंद्र, क्योंकि इसमें ए प्लस ई मिलकर क्या बन गया, ए बन गया। क्या बन गया, ए, तो क्या होगा, नरेंद्र। ऐसे ही वीर में रे में क्या आ रहा है, वही सेम है, रे प्लस ए, वीर प्लस उचित, ए प्लस ऊ बराबर क्या हो गया, ओ, बीरो चित। ऐसे ये देव प्लस ऋषि, तो क्या मिल गया, बन गया ए प्लस ऋषि, क्या बन गया, अर, तो क्या हो गया, देव ऋषि, क्योंकि देव में क्या है, बे प्लस हलंत इज इक्वल टू बे, यही हुआ ना। और ऋषि के साथ हमने जोड़ दिया, तो क्या बन गया, ये अर, क्या बन गया, अर्थ, क्या होगा, देव ऋषि। बस याद हो गया, जहां भी एक मात्रा दिखाई दे या फिर ऋषि का प्रयोग दिखाई दे, वहां कौन संधि होगी, गुण संधि होगी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, वृद्धि संधि। इस पे भी स्टार लगाया था ना, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है, ए प्लस आ का ही रोल हो रहा है। इसमें क्या है, ए प्लस आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए आए, ओ या बड़ा ओ आए, तो वह छोटा ए और बड़ा ओ में चेंज हो जाते हैं। अर्थात ए प्लस ए हो जाए तो बड़ा ए, या फिर आ प्लस बड़ा ए हो जाए, ये वाला और ये वाला, तो भी बड़ा ए। मतलब इनमें से कोई सा एक हो, ओब्लिक का मतलब होता है या तो ये हो या फिर या ये वाला हो, तो क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक, ए प्लस ए बराबर भी ए, या फिर आ प्लस ए बराबर भी ए, या फिर आ प्लस बड़ा ए बराबर भी बड़ा ए। क्या है ये, बड़ा ए। आपको ध्यान रखना है मेरी वॉइस पे, कहाँ पे, मेरी वॉइस पे, क्योंकि नोट्स आपको मिल जाए, आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको केवल कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझना है और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। बाकी आपको एक अक्षर भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी चीज हैंड रिटन नोट्स भी विद क्विज, प्रैक्टिस सेट और अच्छे से लिखे हुए नोट्स जो आप ऑनलाइन मतलब प्रिंट करा सकते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगा के पढ़ना है, और इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। आप यकीन मानिए, एक क्वेश्चन भी संधि का कैसा होता है बाहर नहीं जाएगा। तो फटाफट बात करते हैं हम, स्वरों की मात्रा में वृद्धि, अर्थात बड़ा ए या औ हो, पहचाने की ट्रिक है ये। कहीं भी आपको अगर मात्रा दिखाई दे, ये वाली मात्रा हो या फिर ये औ वाली मात्रा हो, जैसे कि अब ये वाली मात्रा कहाँ होगी, लोकेशणा, दो मात्रा दिखाई दे रही है, परमोदार्य औ दिखाई दे रहा है परमोदार्य में, तो आंख मिच के लगा देना, क्या होगी, वृद्धि संधि, क्योंकि मात्राओं की क्या होगी, वृद्धि। कहीं भी मात्रा की बड़ा ए या बड़ा औ दिखाई दे, क्या हो जाता है, वृद्धि संधि। कैसे होता है, ए प्लस ए बराबर बड़ा ए, आ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ, या फिर आ प्लस बड़ा ओ बराबर बड़ा ओ। जैसे कि लोक प्लस ए सणा, इसमें क्या ए और ए क्या बन गया, बड़ा ए, लोक ए सणा। ऐसे ही ए प्लस औ क्या हो गया, बड़ा ओ, तो परमो दार्य। फटाफट बात करते हैं यण संधि की। यण संधि और आदि संधि ये आपस में सेम है, तो इसमें क्या बनाया जाता हूं मैं, क्रॉस। ये आपस में सेम है, उसमें क्या बनाया था, स्टार, इसमें क्या बनाया था हमने, इस तरह का हैज वाला ये निशान, क्या बोलते हैं इसको, पहले मोबाइल में इसे स्टार ही बोलते थे, तो ये हो गया यण संधि। अभी सेम कैसे है, इसमें क्या है, विभिन्न स्वरों के मेल से, इसमें भी क्या है, विभिन्न स्वरों के मेल से। उसमें क्या था, ए प्लस आ के बाद कोई अन्य स्वर आए, इसमें क्या है, ई या फिर ऊ या फिर ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आए, उसमें केवल ए प्लस आ के बाद आए। इसमें क्या था, किसी के बाद भी ए प्लस आ तो उसमें यूज हो गए थे, उनके अलावा क्या बचा, ई ऊ और क्या बचा, ऋषि, इनके बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्या हो जाती है, यण संधि।
या फिर क्या होती है आदि संधि। अब रूल सिखाएंगे कैसे कैसे होती है। इसमें ए और बड़ा ए का रूल यूज नहीं हुआ तो वो कहाँ होगा, आदि संधि में। ठीक, तो अभी बात करते हैं यण संधि की। देखो संधि इतनी बड़ी बात नहीं है, संधि बहुत आसान चीज होती है, बस होता है इसमें क्या कन्फ्यूजन है, जिससे कन्फ्यूजन है उसका दूर हो गया, उसमें संधि में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि एक तो ध्यान रखना संधि तोड़ते समय मात्रा, छोटी मात्रा बनेगा, बड़ी मात्रा बनेगा, वो सब चीज सिखाई जाएगी। और देखना है कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। रूल तो संधि में कुछ नहीं होता है, बस जो मैं कह रहा हूँ इसे ध्यान से पढ़ लो, इसे ध्यान से याद कर लेना, रट लेना, जो आपको घोट के पी जाओ, मैं तो कहता हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आंख बंद करके विश्वास कर लो। ठीक, बात करते हैं यण संधि की। इसमें मैं बताऊँ ट्रिक इसकी क्या है। इको यणची, इको यणची क्या होता है, ई का य, ऊ का बै, री का रै दिखाई दे। अगर किसी संधि के बीच में आपको यह दिखाई दे या बै दिखाई दे या रै दिखाई दे, वो कैसे दिखाई देगा, अगर ई का य में चेंज हो रहा है, ऊ का बै में चेंज मिल रहा है, या फिर री से ऋषि का रै में चेंज मिल रहा है, तो वहां क्या लगा दो, यण संधि। क्योंकि इसका सूत्र क्या है, इको यणची। इको यणची मतलब ई को य कर दो, ऊ को बै कर दो और री को रै कर दो। ठीक, बात करते हैं ई या ई के बाद कोई विभिन्न स्वर आए तो क्या बदलेगा, ई को य, क्या बदल गया य में। ऊ या ऊ के बाद विभिन्न स्वर आए क्या बदल गया बै में, या फिर री से ऋषि के बाद कोई विभिन्न स्वर आए क्या बदल गया रै में। मात्रा के मात्रा, रै के बाद मात्राज्ञा, मात्रा रा, ध्यान आ रहा ना, बिल्कुल वही सेम सेम है। अब कैसे है, अति छोटी प्लस ए विभिन्न स्वर हो गया, ई के बाद ई आता तो कौन संधि होती, फटाफट याद करो, सेम 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 स्वर मिल रहे हैं तो कौन संधि होगी, सेम सेम, मात्रा बढ़ जाएगी अपना में, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब होता बड़ा। ठीक, और ऊ प्लस आ मतलब ऊ प्लस आ आए तो क्या हो गया, ऊ को बै में बै बन गया स्वागत, मात्रा गया, रीडी का रै में ये क्या हो गया मात्राज्ञा। जैसे कि अब आप कहोगी छोटी ई तो आप सिखा रहे हो, बड़ी का एग्जाम्पल बताओ। बड़ी का एग्जाम्पल ये रहा, जैसे देवी प्लस आगमन, विभिन्न स्वर आ गए, देव्यागमन। अगर इसमें होता ए तो उसमें फिर या नहीं होता, उसमें बनता ये देव्यागमन बनता। कोई देवी प्लस आगमन कर दो तो देव्यागमन बनेगा, ना कि देव्या। ऐसी बधु, ऊ प्लस आ तो बधु प्लस आगमन क्या हो गया, बद्धवागमन होगा, बद्धियागमन होगा। अब बताओ, जल्दी बताओ। मैंने कहा था ऊ का बै में तो ये होगा बद्धवागमन, ना कि बद्धियागमन। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। बात करते आदि संधि। आदि संधि क्या होगा, आए आए अब आप। जहां भी संधि को आपको अगर आए आए अब आप में टूटती दिखाई दे, वहां आंख मिच के लगा दो क्या, ए यादि संधि। इसमें खुद ही ए ये आ रहा है तो ए ये आए, ए वे आब। अब चेंज कैसे करना है, मैंने कहा था ना, अगर ए प्लस आ के बाद यूज हो तो शुरू की दो संधि कौन कौन सी थी आपको फटाफट बताओ, दीर्घ संधि और गुण संधि। अगर ई ऊ और री से ऋषि आए तो कौन संधि होगी, फटाफट बताओ कौन संधि होगी, यण संधि। और बचा क्या अब, ए और बड़ा ओ, इसमें कौन संधि होगी फटाफट बताओ, आदि संधि। आए आए अब आप, अब आए आए अब आप कैसा बनेगा हमारा, अब ए या बड़ा ए के बाद विभिन्न स्वर आए तो क्या बनेगी, आदि संधि बनेगी। कैसे, ए के बाद कोई ए आए, ऊ आए या री से ऋषि आए, कुछ भी आ जाए, मतलब विभिन्न स्वर ही तो है ये, तो क्या बन जाएगी आए, या फिर क्या बनेगा आए। अब आए कैसे बनेगा और आए कैसे बनेगा, जैसे कि ने तो ए की मात्रा आ गई ये वाली, और अन ए का यूज हो गया, क्या बन गया नयन। आप कहोगे इसका यूज दिखाओ, इसका यूज ये रहा, बड़ा ने प्लस अक तो क्या हो गया नायक, क्योंकि इसमें आय बन गई, क्या बन गया आय, और ये क्या बना था आय। ठीक है ना, ने ये ने नयन, और ये ने आ ये ने तो आय नायक। ठीक, ऐसी पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अक पावक। ये किसके हो गए, अगर ओ आए तो अब बनेगा, और बड़ा ओ आए तो आप बनेगा, ये बन गया आप। ठीक, ये कुछ एग्जांपल स्पेशल वाले हैं। स्पेशल मतलब कैसे, जैसे कि ए और आ और ई का यूज मैंने बहुत दिखाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ऊ का यूज कैसे होगा। अगर इनके बाद अगर ऊ आए तो, जैसे आओ के बाद अगर ऊ आ गया तो ऊ में चेंज होगा भा बुक, क्या बन गया भा बुक। ऐसे ही अगर ओ के बाद ई आए तो पवित्र। अभी आपको देखना ये है, अगर बड़ा ओ का यूज है तो क्या बनेगा आब, और छोटे अगर एक मात्रा का यूज है तो क्या बनेगा अब। अब यह है क्या, अगर ई आया इसके बाद में तो आबी, इसके बाद में ऊ आया है तो क्या बनेगा अबू। जैसे कि भाव प्लस उक भा बुक, बड़ा ओ प्लस ऊ बराबर भा बुक। और मैं लिख दूं एक मात्रा प्लस ऊ इक्वल टू क्या बनेगा अबू। जैसे मैं छोटी सी बात बता दूं, जैसे कि भाव प्लस उक तो क्या होगा
भभुक, लेकिन भभुक कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए भाव प्लस उक। मैंने कहा ना संधि तोड़ते समय यह ध्यान रखना है कि औ में टूटेगी, ये छोटे ऊ में टूटेगी, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कोई मात्रा में गड़बड़ हो जाता है, जैसे बधु प्लस उर्मी। अब उर्मी छोटा ऊ लिखा जाएगा या बड़ा ऊ लिखा जाएगा, इसमें भाई साहब बहुत कन्फ्यूजन होता है। एग्जाम्पल में आपको दोनों मिलेंगे, ये उर्मी ये भी मिलेगा, उर्मी ये भी मिलेगा आपको। अब देखना ये वाला उर्मी सही है या ये वाला उर्मी सही है, ठीक। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि में क्या रूल, देखो व्यंजन के बाद कोई स्वर आए तो भी क्या होगी, व्यंजन संधि। यदि व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आए तो भी क्या होगी, व्यंजन संधि। जैसे कि क्या है, एक व्यंजन है, क्योंकि इसके नीचे क्या लग रहा है, हलंत, तो क्या है, व्यंजन। लेकिन इस क्या को कहने लगो तो क्या है, ये क्या है, अभी इसमें एक स्वर है, क्योंकि इसमें भी ए जुड़ा हुआ है। कै प्लस ए इज इक्वल टू कै। आपको पता है ना, स्वर्ण तोड़ना सिखाए होंगे जब आपको पढ़ाई होगी वर्णमाला, ठीक। तो क्या करते हैं, बाक प्लस ईस क्या हो गया, बागीस। तो उसमें क्या आ रहा है बीच में, गै, और आपको तो अगर ई की मात्रा भी आ रही है तो कोई बात नहीं, आप तोड़ के देखो, बाक प्लस ईस क्या हो गया, बागीस। ए के बाद ई आ गया तो क्या बन गया, व्यंजन संधि। अगर यहाँ पे है तय के बाद जे आ जाए, मतलब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो तो भी क्या बनेगी, व्यंजन संधि। सत्य प्लस जन सज्जन। बेस्ट तो देखो व्यंजन संधि के 7 रूल होते हैं। कितने होते हैं, ये 7 रूल होते हैं, ये 7 रूल्स होते हैं। अब आपको देखो जैसे कि पहला रूल होगा, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में चेंज होना, जैसे कै का गै में, चे का जय में, टे का डे में, तय का दे में, पै का बै में। इस तरह 7 रूल मिलेंगे, फिर एक्सेप्शन मिलेंगे। कुछ याद मत करो, कोई रूल याद मत करो, बस ये याद रखो अगर व्यंजन का स्वर के साथ मेल है तो भी व्यंजन संधि है, यदि व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल है तो भी व्यंजन संधि है। बस व्यंजन संधि में यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। फिर बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि की बात करते हैं, विसर्ग का स्वर के साथ मेल या फिर व्यंजन के साथ मेल। जैसे उसमें था व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल या फिर स्वर के साथ मेल, तो क्या थी, व्यंजन संधि। यदि विसर्ग का स्वर के साथ मेल तो भी विसर्ग संधि, यदि विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल तो भी विसर्ग संधि। बट ट्रिक मैं आपको बता दूं, सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं है। पहले विसर्ग आगा, उसके बाद तो स्वर आगा या फिर क्या आगा, व्यंजन आगा, लेकिन पहले क्या आगा, स्वर आगा। जैसे कि निहि प्लस आहार निराहार, तप है प्लस भूमि तपोभूमि। तो देखो ये तो स्वर आया, लेकिन उससे पहले क्या है, यहाँ पर विसर्ग आया, ठीक। ये तो क्या है, व्यंजन आया, लेकिन उससे पहले क्या है, ये विसर्ग आया, तो क्या हो गया, विसर्ग संधि। निहि प्लस आहार निराहार, तप है प्लस भूमि तपोभूमि। अब देखो फटाफट मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि ये है कवि स्वर, कवि स्वर की बात करते हैं हम, कवि स्वर की बात करते हैं फटाफट। कवि स्वर में क्या है, आपको ध्यान रखना है कि कौन संधि होगी, कवि स्वर, कवि प्लस ईश्वर, तो क्या है, छोटी ई बड़ी ई, ये बन गया बड़ी ई। संधि कौन सी हो गई, दीर्घ। आंख नीचे चल गया ना पता, क्योंकि समान सूर्य के मेल से क्या हो रही है, ई बन रही है, बात खत्म हो गई। अब नमस्कार में, नमस्कार में को तोड़ो, नमः प्लस कार, तो क्या हो गया, विसर्ग। नेक्स्ट की बात करते हैं, महोत्सव में कौन संधि होगी, महोत्सव। आपको पता बड़ी 2 मात्रा बननी है, आंख नीचे लगा दो, वृद्धि संधि। यहाँ पे गंगोदक 1 मात्रा बननी है, कौन सी होगी, गुण संधि। भानु प्लस उदय। अब भानु में ध्यान रखना है कि भानु पे बड़े की मात्रा आ गई ऐसे वाली, या फिर छोटे की मात्रा आ गई ऐसे वाली। संधि में यही चीज मेन होती है, ध्यान रखने की। तो क्या भानु प्लस उदय, आपने पहचान तो लिया कि भानु प्लस उदय, ऊ का या बन गया, ये भानुदय या तो बना दिया, लेकिन संधि कौन सी होगी, इसमें अब याण संधि तो हो गई। लेकिन अगर पूछने लगा संधि टूटे कैसे, संधि तोड़ना बहुत जरूरी होता है, और दोनों वर्णों का जो टूटे इसका भी अर्थ निकलना चाहिए, इसके भी अर्थ निकलना चाहिए। तो क्या होगा, भानुदय, भानु पे छोटों की मात्रा है, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जैसे आपको मैं कोई पूछ दूं, इंद्र वाला कोई एग्जांपल है, तो इंद्र ऐसे लिखा जाएगा तोड़ने के बाद ये, या फिर इंद्र ऐसे लिखा जाएगा, पता नहीं चलता। इंद्र ये सही है, लेकिन ईश्वर में बड़ी ही बनेगी। ऐसे जैसे बधु बताया था मैंने, बधु ऐसे करके होता है, ये चीज ध्यान रखनी है संधि तोड़ते समय। देखो अब आप कहोगे सारी वीडियो लंबी कर दी, आप 10 मिनट के लिए कह रहे थे, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा था संधि पढ़ाने के लिए, मैंने आपको संधि समझाया और सिखाया है, और सारी की सारी संधि में अगर आपने 20 मिनट खर्च भी कर दिए, जिसमें हमने बातचीत भी की, हमने आपसे कहा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट करना शुरू कर देना तो मैं अपने काम को पढ़ाने का काम मेरा इतना अच्छे से करूँगा, आप यकीन नहीं कर सकते। लेकिन आपको काम को मुझे करना पड़ा, उससे कोई मज़ा नहीं आ रहा अभी। देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम है पढ़ाना, और आप काम है अपने यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना। अब तक कब तक कहूँगा मैं, अब अपने काम को जिम्मेदारी से निभाइए ना, जैसे मैं अपने काम को जिम्मेदारी से निभा रहा हूँ। दबा के शेयर कीजिए, क्या करना है, इस तरह से एक होगा सिंबल शेयर करने का, और इस तरह से देखो एक होगा ये बना हुआ सिंबल, यह लाइक करने का। अब देखो विश्वास ना हो ना, ये है मैजिक, इस पर क्लिक करोगे ब्लू बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू। अगर ऐसे एक चैनल होगा इस तरह लिखा हुआ होगा सिंबल सा, ही हो गया सब्सक्राइब का, इसे आप क्लिक करके होगा ना, क्लिक करके देखो कलर चेंज कर देगा, रेड से बैठ जाएगा, विश्वास नहीं करके देखो। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।